एक बच्चा था छोटा, उसके बचपन में ही माँ बाप चले गए, लेकिन वो भोजन ज्यादा पाता था। भाई वगैरह थे, भाई थे तो वो भी परेशान हो गए। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, 10-12 साल का, 14 साल का, तो घर से निकाल दिया। वो पहुंच गया एक आश्रम में। बात भाव की है कि भाव कैसा होना चाहिए। ठाकुर जी ने बोला है, मोह कपट छल छिद्र न भावा। आप कितने फूल लेकर घूमो, कितनी सामग्री लेकर घूमो, अगर भाव अच्छा नहीं है तो भाव अच्छा होगा। एक लोटा जल में मान जाए, एक बेल पत्र में मान जाए, एक तुलसी के दल में मान जाए, एक फूल में मान जाए। भाव नहीं है तो पूरा गुलदस्ता ले आओ, पूरी गाड़ी भर के ले आओ फूलों की। क्या हुआ? वो आश्रम में पहुंच गया बच्चा और साधुओं से बोलने लगा, अपने यहां मुझे शरण दे दो। साधु बोले, क्या करोगे? उनकी जो भी काम है आप मुझे बता देना, मैं करता रहूंगा, मेरे भोजन पानी की व्यवस्था कर देना। तो मंदिर में क्या करते थे, एकादशी का व्रत रखते थे। बोला, भाई एकादशी के दिन तो हमारे यहाँ भोजन नहीं मिलेगा तुम्हें। बोला, महाराज वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं तो बिना भोजन के रह ही नहीं सकता, चाहे एकादशी हो चाहे द्वादशी हो। साधुओं ने बोला, ठीक है कोई बात नहीं, तुम जंगल में जाओगे गाय चराने, तो वहीं अपना सूखा आटा ले जाना और जंगल में पकाकर पा लेना, हमारे सामने भोजन ग्रहण नहीं करना। लेकिन एक शर्त है, जब भी आप भोजन पाओगे तो एक बोलना पड़ेगा, एक लाइन। क्या लाइन? हे मेरे गुरुदेव के ठाकुर जी, आओ और प्रसाद पाओ। हे मेरे गुरुदेव के ठाकुर जी, आओ और प्रसाद पाओ, उसके बाद तुम्हें भोजन ग्रहण करना है। उनके हाँ बाबा, इतना तो बोल दूंगा मैं। एकादशी आ गई तो 2-2.5 किलो खाता था, तो 2.5 किलो आटा दे दिया साधुओं ने, ले जा 2-4 आलू ले जा, जंगल में आग जला लेना, अब पका के खा लेना। पहुंच गया, अब उसने गाय चलने के लिए छोड़ दी, अब भोजन बनाया। लेकिन गुरु जी की बात याद थी, उसने बोला, हे मेरे गुरुदेव के ठाकुर जी, आओ और प्रसाद पाओ। जो उनके गुरुदेव थे वो मेरे सीताराम की आराधना करते थे, तो भगवान राम आ गए। उनकी तो सचमुच बुला रहा है, चलो बोला है, इसके अंदर पता ही नहीं भक्ति क्या होती है, मंत्र क्या होता है। पहुंच गए, अब बना के भोजन तैयार किए तो भगवान ने, राम ने कही, भैया लाओ, हम तो खाने के लिए आ गए। अब जितने बनाए थे पाते पाते पूरा ही पा गए, पूरा प्रसाद खत्म। उसको तो मिला नहीं कुछ भी, वो देखता रहेगा भगवान की तरफ, कैसा भगवान है, भूखा यार, पूरे प्रसाद पा गया। जाके भोजन उसको मिला नहीं। कुल मिला के पूरे दिन एकादशी अपने आप हो गई। अब अगली एकादशी आई, बोला कि गुरुदेव 2.5 किलो नहीं, इस बार 5 किलो देना आप। क्यों? अरे यहाँ पे ठाकुर जी आ गए थे, पूरा प्रसाद लपेट दिया उन्होंने, तो हमें तो कुछ भी नहीं मिला। साधु, कोई बात नहीं, 5 किलो ले जा। अब 5 किलो ले गया, बनाया, आग जलाई, भोजन तैयार। फिर से उसने बोलने लगा कि हे मैं गुरुदेव के ठाकुर, आओ और प्रसाद पाओ। अब भगवान राम भी आनंद ले रहे थे। ऐसे भक्तों के साथ ठाकुर जी खिलौट करते हैं, खेलते हैं। अब राम जी अकेले नहीं आए, मैया को लेकर और आगे, सीता और राम दोनों आ गए। अब तो वो चक्कर पड़ गया यार, पिछली बार एक आया था वो 2.5 किलो लपेट गया, अब तो 2 आ गए। अब दोनों बैठ गए, मैया सीता जी बैठ गई और राम जी बैठ गए। क्या करें, दोनों ने प्रसाद पाना प्रारंभ किया और 5 किलो की 5 किलो गोविंदाय नमो नमः।
अब उस भक्त बोला यार ये तो बड़ी परेशानी हुई, ये तो 5 किलो लाया था वो भी कम पड़ गया यार, थोड़ा बहुत तो छोड़ देते, पूरे दिन से कुछ नहीं खाया। फिर भी उसकी एकादशी हो गई। अगली एकादशी फिर आई, 15 दिन बाद आती है। बोला गुरुदेव पिछली बार क्या हुआ था ना, पहले 2.5 किलो दिया, एक ठाकुर जी आए, अब ये एक मैया और आ गई, अब 7.5 किलो देना, मेरे लिए तो बच जाएगा कुछ, और मेरे 7.5 किलो ले जा। गुरुदेव बोले शायद हो सकता है गायों को खिला देता है, ठीक है कोई बात नहीं खाने दे। तो 7.5 किलो आटा ले गया, आग जलाई, भोजन बनाया, फिर से बोल रहा था वो तो, हे मेरे गुरुदेव ठाकुर आओ और प्रसाद पाओ। राम जी ने की ठीक है आपकी और देखता हूं उसको। एक और बढ़ गया, 3 लोग आए, राम जी आए, मैया सीता जी आई और लखनलाल भी आ गए। यार ये तो बड़ा चक्कर पड़ गया, 3 आ गए और किसी की खुराक 2.5 किलो से कम नहीं है। हम तो समझते हम भी ज्यादा खाते हैं, ये तो कम, ये भी नहीं खाते। तो तीनों ने मिलकर 7.5 किलो सामग्री, गोविंदाय नमो नमः। फिर से एकादशी हो गई उसकी। फिर 15 दिन बाद एकादशी। महाराज ऐसे नहीं, तुम्हारे ठाकुर जी तो बढ़ते ही जा रहे हैं, 7.5 किलो नहीं, 10 किलो नहीं, अब तो 5 किलो बढ़ा दो सीधा, 12.5 किलो। गया जंगल में, आग जलाई, प्रसाद बनाया, हे मेरे गुरुदेव के ठाकुर आओ और भोग लगाओ। 7.5 किलो की जगह 12.5 किलो ले गया। इस बार एक सदस्य नहीं बढ़ा, 2 सदस्य बढ़ गए। कौन? पहले राम जी गए, सीता मैया, लखनलाल, भरत शत्रुघ्न दोनों एक साथ गए। बोला यार मैं तो 12.5 किलो लाया, इस बार 2 आदमी बढ़ गए। करे क्या, गुरु की आज्ञा के बिना भोजन नहीं पा सकते। ये अटर सत्य था, किस पे? गुरु के वचनों पे। जंगल में कौन देख रहा था उसको? नहीं बोलता, मंत्र को पा लेता, लेकिन नहीं, इतनी बार भूखा रहने के बाद भी उसने बोला नहीं, गुरु की आज्ञा का पालन करूंगा। प्रत्यक्ष श्रद्धा होनी चाहिए गुरु के प्रति। गुरु एक बार बनता है, बना लिया, गुरु हमें मिले ना मिले, उससे जो हमें मंत्र मिल गया उसके पीछे पड़ जाओ बस। मंत्र में शक्ति है। अब प्रसाद को पा गए सब, फिर भूखा रह गया, वो तो एकादशी बन गई। अगली बार बोला कि महाराज फिर भूखा रह गया, क्यों? अरे अब तो उनके 3 तो भाई हैं, एक माता है, एक खुद है, पूरा परिवार है उनका। तो अब 12.5 किलो नहीं, 15 किलो दो, और तो मुझे लगता है कि अब कोई नहीं है। गया, भोजन बनाया, नहीं उसने इस बार भोजन नहीं बनाया, आटा ले जाकर रख दिया, आलू रख दिया, आग जला दी, भोजन नहीं बनाया। उनकी हे मेरे गुरुदेव के ठाकुर आओ और भोग लगाओ। ठाकुर जी प्रकट हो गए, राम जी, सीता मैया, भरत भैया, लखनलाल, शत्रुघ्न जी, और एक और बढ़ गया, कौन? बजरंगबली। और राम जी बोले भैया भोजन कहाँ है? बनाया नहीं। उनको मैं थक गया, हर बार बनाता हूं, तुम चट करके चले जाते हो, इस बार नहीं बनाया मैंने। कि तुम कितने कैंडिडेट हो एक बार बता दो, हर बार बढ़ जाता है। तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? और मैं वास्तव में थक गया। देखो तुम्हारे पे तो भैया भी है, मैया भी है, सेवक भी है, अब आप बना लो और आज मैं पाऊंगा। कोई बोल सकता है? अब राम जी के ठीक है, आज हम सब बनाएंगे। तो बजरंगबली भी लग गए, मैया सीता जी भी लग गई, लखनलाल, भरत शत्रुघ्न सभी लग गए। उधर वो वहां से निकला, उनको भोजन बनाने दो, अभी आता हूं। गुरुदेव के पास पहुंचा हूं, गुरुदेव तुम बोलते थे पता नहीं आटे को कहां लेके जाता है, चलो तुम्हें मिलवाता हूं, तुम्हारे ठाकुर जी आ गए वहां, और दिखाता हूं कितने भूखे हैं, हर बार एक आदमी बढ़ जाता है। गुरुदेव ने की यार ये कैसे कैसे बोल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलकर देखते हैं जंगल में जाने में क्या दिक्कत है, हो सकता है ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। क्यों? भोले लोगों के ऊपर ठाकुर जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। जितनी चतुराई करोगे ना
ठाकुर जी दूर भाग जाएगा। क्योंकि ठाकुर जी के पास जब आओ, किसी भी तरह का अवमान, चाहे पैसे का, चाहे रूप का, चाहे बल का, किसी भी तरह का अवमान नहीं होना चाहिए। अवमान का और भगवान का डायरेक्ट बैर है आपस में। या तो अवमान ही रहेगा या भगवान रहेगा। अगर भगवान आपके पास आने लगा तो आपके अवमान को तोड़ना प्रारंभ कर देगा, आपके अवमान को तोड़ना प्रारंभ कर देगा। आपके बल को तोड़ेगा, आपके धन को तोड़ेगा, आपके सौंदर्य को तोड़ेगा। जिस चीज का अवमान है आपका, उसको ही तोड़ता है अगर भगवान की तरफ बढ़ेगा। केवल श्री कृष्ण तोड़ता है एक चीज है, बाकी सभी देवी देवता बढ़ाएंगे आपको, धन दौलत खूब बढ़ाएंगे। कृष्ण दौलत नहीं देता है, वो देता है जो कोई भी नहीं दे सकता। सिर्फ मोक्ष का अधिकारी, मोक्ष किसके अंदर में आता है? श्री कृष्ण भगवान ही मोक्ष दे सकता है। बाकी कोई भी देवी देवता आपको मोक्ष नहीं दे सकता। किसी भी आपकी पूजा करते हो, किसकी पूजा करते हो? अपने इष्ट की। वो एक समय पर आने पर आपका हाथ पकड़ा देगा ठाकुर जी के हाथ में। जैसे सभी नदियां मिलकर कहां पहुंच जाती हैं? समुद्र में। आप किसी को भी पूछ लो, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोला है, आप किसी की पूजा करते हो, अंत में आप मेरे पास ही आओगे। और मेरे भक्तों का बुरे समय नहीं आता। बुरा समय मतलब दुर्दशा नहीं होती अगर उसकी तरफ गए तो। धन दौलत शौहरत सब बढ़ाएंगे देवी देवता, लेकिन मोक्ष नहीं दे सकते। मोक्ष श्री कृष्ण भगवान के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। और गुरु जी को लेके गया वो भक्त, देखा तो बजरंगबली लगे हुए हैं, माता जानकी जी लगी हुई है भोजन बनाने में, राम जी भी लगे हुए हैं, और लखनलाल भरत शत्रुघ्न सभी लोग लगे हुए हैं। जाकर गुरुदेव ने दंडवत किया है कि धन्य है तेरा भाव ठाकुर।